गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शायद आप लोग बहुत खुश होंगे, आजकल मोबाइल मिलता है यूज करने के लिए। नहीं तो कहीं मिलते डांट मरती, नहीं पढ़ना मोबाइल, दौड़ जाओ, है ना। लेकिन अब तो नई दिक्कत है ना, मोबाइल मिल रही है। हाँ, तो मोबाइल मिल रही है तो उसका मिसयूज नहीं करते हैं, उसका यूज़ करो अच्छे से आप। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BPT। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शॉर्ट फॉर्म होता है BPT। ये थ्योरम टोटली बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स जो है उस पर ही पूरा बेस्ड है, तो हम उसको ही लेके चलेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इफ a line parallel to a side of a triangle, if a line parallel to a side of a triangle and intersect the remaining side in two distinct points, then the line divide the side in the same proportion। करेंगे कोई ट्रायंगल XYZ है। इस ट्रायंगल XYZ में AB क्या है? YZ के पैरेलल है। AB parallel to YZ, it is intersect side XY at point A and side XZ at point B. Here A and B are two distinct points on side XY and XZ. Then show that XA upon AY equals to XB upon BZ. XA upon AY इक्वल्स टू XB अपॉन BZ, ऐसा आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये गिवन लाइन AB पैरेलल साइड YZ, पहला हो गया। सेकंड आपको दिया है लाइन AB इंटरसेक्ट साइड XY एंड साइड XZ इन पॉइंट A एंड B स्पेशली सच दैट XAY एंड XBZ आर कोलिनियर। XAY कोलिनियर, ऑल्सो XBZ ऑल्सो कोलिनियर, सो दैट XA अपॉन AY इक्वल्स टू XB अपॉन PY। हियर कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन में दिया आपको, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लाइन AB और Y क्या पैरेलल है। AZ और BY को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट A एंड Z ज्वाइन, पॉइंट B एंड Y ज्वाइन, तो ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हम इसको आगे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे हम? पहला ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल P in triangle XAB and BAY, ट्रायंगल लेंगे XAB and BAY इन ट्रायंगल XAB एंड ट्रायंगल BAY, दो ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप, XAB ये ट्रायंगल हो गया एंड BAY, दो ट्रायंगल हो गया, एक 1 एंड एक 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो ट्रायंगल बना यहाँ पे, तो इसकी हाइट मान लो यहाँ पे है, यहाँ ड्रा के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ गया, तो 90 डिग्री। ओके, क्या हो गया आपका? 90 डिग्री। और ये जो ट्रायंगल BAY है, इसको लिया तो इसका भी हाइट क्या होगा आपका? वही होगा सेम, जैसे यहाँ पे लिया आपने, ऐसा। ठीक है, अब हो गया आपका B और A हो गया, ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y। ठीक है, तो ये ट्रायंगल जो हो गया ये वाला, इस सपोज यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हाइट हो गया, तो ट्रायंगल किसका हो गया हाइट? XAB का हाइट हो गया। किसका हाइट हो गया? XAB का। और सेम अगर आपने ये ट्रायंगल लिया BAY, तो इस ट्रायंगल में भी क्या हो गया? ये हाइट हो गया आपका कॉमन। अब यहाँ पे दिया आपको कि XAY को यहाँ कोलिनियर है, दैट मीन्स XA इज द बेस ऑफ ट्रायंगल XAB एंड AY इज द बेस ऑफ ट्रायंगल BAY। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल XAB एंड ट्रायंगल BY हैव अ कॉमन वर्टेक्स P। दो ट्रायंगल क्या है? B से कॉमन वर्टेक्स पे है, देयरफॉर क्या जाएगा आपका?
and their bases lies basis XA and AY lies on XY. Therefore क्या आ जाएगा आपका, both triangle have common height, therefore they have common height. दोनों ट्रायंगल कॉमन हाइट क्यों जाएंगे, और जब कॉमन हाइट हो गया तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई. एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, हाइट तो सेम हो गया, क्या मिलेगा एक्स ए अपॉन ए वाई, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्या जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर लिख देंगे रीजन ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट. ठीक है, अब ये हो गया सेकेंड. अब ट्रायंगल लेंगे ए वाला, एक्स ए बी एंड ट्रायंगल एक्स ए बी, यहाँ पे ट्रायंगल एक्स ए बी एंड बी ए जेड. अगेन in triangle XAB and triangle BAZ, XAB and triangle BAZ. तो यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा, ये था ऐसे, इसको लिया यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया, एक्स ए कट किया, बी हो गया आपका, जेड हो गया. तो यहाँ पे अब इसका हाइट ऐसे हो जाएगा, इससे यहाँ पे था ये ऐसे हाइट होगा. ठीक है, यहाँ बेस हाइट होगा इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया. जैसे ये कंडीशन सेम था, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल सेम वही लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल एक्स ए बी एंड ट्रायंगल बी ए जेड, ट्रायंगल एक्स ए बी एंड ट्रायंगल बी ए जेड हैव a common vertex A and their bases XB and BZ lies on the XZ. Therefore क्या जाएगा आपका, therefore they have, सेम वही कंडीशन आएगा, they have common height. अब ये भी कॉमन हो गया, therefore क्या जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए जेड इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, एक्स बी अपॉन बी जेड, इक्वेशन नंबर 2. ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल हैविंग कॉमन हाइट, ये हो गया आपका. अब यहाँ पे जब ये आपका हो गया तो अब आएंगे हम इस पे, इस जो ये वाला है ए बी पैरेलल टू वाई जेड, इसे भी जो पैरेलल दिया कंडीशन उस पे आएंगे. अब यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, जैसे हमने इसको ट्रायंगल बना लिया एक, हो गया आपका ऐसा, ए बी वाई जेड, ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, ये हो गया आपका एक्स. ठीक है, हमने इसको ज्वाइन किया है. अब यहाँ पे आएंगे, सिंस लाइन ए बी पैरेलल टू साइड वाई जेड गिवन, देयरफॉर क्या जाएगा आपका, ये पैरेलल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए वाई एंड ट्रायंगल बी ए जेड, in triangle BAY and triangle BAZ, their vertex
their vertices lies on the both parallel line, both parallel lines. Therefore both triangle have equal height. बोथ ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट, दो ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल हाइट हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल इक्वल हाइट हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर बट इक्वल हाइट एंड कॉमन बेस क्या हो गया आपका ए बी, कॉमन बेस ए बी। ठीक है, ये वाला तो नहीं आएगा, चाहे तो आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, अगर यहाँ से वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे इस पर, ठीक है, इस पर तो हुआ, या फिर कॉमन बेस इसको लेंगे तो भी आ जाएगा। कॉमन बेस ए बी लिखिए, चाहे कॉमन जे बेस वाई जेड लिख दीजिए। ठीक है, अब कॉमन जेड हो गया आपका वाई जेड। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए जेड। क्यों होगा, ट्रायंगल हैविंग equal height and common base, equal height and common base, दो ट्रायंगल के इक्वल हाइट एंड कॉमन बेस, यानी इनका हाइट भी सेम। क्यों हाइट सेम है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था आपका, कि जब कोई दो त्रिभुज किसी दो पैरेलल लाइन के मध्य बने हों तो उनकी हाइट क्या होती है, सेम होती है। हाइट सेम हो गई क्योंकि ए बी पैरेलल टू बी सी दिया आपको है, और ये दो ट्रायंगल बने तो क्या होगा, कॉमन बेस हो गया, दोनों बेस एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब तीनों इक्वेशन लिया, अब तीनों इक्वेशन क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स ए बी, ये हुआ था एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या था, ये अलग था, एक्स ए बी ए वाई, एक्स ए बी ए जेड दोनों है। अब यहाँ पे ए इसके इक्वल आ गया, क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए जेड, ए भी इक्वल जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए आप ये फोर्थ इक्वेशन लेंगे वाला, इक्वेशन नंबर 4 के साथ में इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो आप ये जब ये इसके इक्वल हो गया तो क्या आएगा, एक्स ए अपॉन ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, क्या आ जाएगा आपका, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन देयरफॉर एक्स ए अपॉन ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4, तीनों मिला के ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या थ्योरम था, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersect both side remaining both side into distinct point, then line divide both side in the same ratio, यानी एक्स ए अपॉन एक्स ए वाई हो गया इक्वल्स टू बी एक्स बी अपॉन बी जेड, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसके साथ हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो गया आपका, यहाँ पे इफ इन अ ट्रायंगल या इफ अ लाइन डिवाइड टू
side of a triangle in equal ratio, then the line parallel to third side, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये ट्रायंगल इस को जो ए बी से डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया आपको है इन ट्रायंगल गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी ए अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू पी बी अपॉन बी आर, ऐसा दिया रहेगा, क्यों रहेगा। देन डायरेक्टली कर देंगे, देन लाइन ए बी पैरेलल टू साइड क्यू आर। ऐसा आपको सिर्फ समझ लेना है, प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए ये सिर्फ आपको स्टेटमेंट बता करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि पहले मान लो फर्स्ट में क्या है, बीपीटी क्या है, बीपीटी में लाइन पैरेलल टू साइड, तब क्या हो जाएगा, इक्वल रेशियो क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। और कन्वर्स बीपीटी में क्या रहेगा आपका, कन्वर्स बीपीटी में रेशियो इक्वल रहेगा, तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल, देन लाइन पैरेलल टू साइड, तो इतना हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है बेसिक प्रोपोज़िशन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे हैं। आप एक बार इसको पूरा रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, और अब पे जितना भी स्टेटमेंट दिया गया है उन सभी स्टेटमेंट्स को आप डायग्राम से, फिगर से कंपेयर करिएगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, क्यों लिया गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।